नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। आप समझ सकते हैं देश के हालात क्या हैं। बात अगर जहां से मैंने छोड़ी थी वहीं से शुरू करें तो वो है हरियाणा। मेरे दोस्त, हरियाणा की राजनीति, हरियाणा को समझने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और उसे आपके सामने रखा भी, उनके विचारों को, उनकी सोच को और उनके निर्णय को भी। लेकिन अब मैं खुद हरियाणा बोल रहा हूं। कोई मेरी आवाज सुने, मेरी आवाज सुनो। मैंने मोदी को वोट नहीं दिया है, मैं मोदी को वोट दे भी नहीं सकता। आप खुद सोचकर देखिए, मैं मोदी को वोट कैसे दे सकता हूं। दोस्तों, कांग्रेस हारी नहीं, फिर भी मोदी जीत गए, बीजेपी जीत गई, सरकार बनाने जा रही है। हमने वोट कांग्रेस को दिया या और दूसरों को भी दिया, मोदी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर, फिर भी मोदी जीत गए। आखिर कैसे? मेरा यकीन करे ये देश, मुझ पर भरोसा करे ये देश मुझे समझने की कोशिश करे। ये हरियाणा की पीड़ा है, ये हरियाणा का दर्द है। मैंने वोट मोदी को नहीं दिया, मैं वोट मोदी को दे भी नहीं सकता। और कैसे दे सकता हूं? मैं हरियाणा की मां हूं। मेरी बेटी को इन्हीं मोदी के राक्षसों ने रोड पर घसीट घसीट कर मारा था और जेल में भेज दिया था। मैं मोदी को वोट कैसे दे सकती हूं? मैं मोदी को, मेरा यकीन करो, मैं हरियाणा का एक नौजवान हूं। मेरी आवाज सुनो, मेरा दर्द सुनो। बड़ी उम्मीद से, बड़े दिनों से तैयारियां कर रहा था सेना में जाकर अपनी सेवाएं देने का, देश की सेवा करने का, देश पर अपने प्राण निछावर करके गर्व करने का। मुझे 5 साल का वॉचमैन बना दिया, 4 साल का वॉचमैन बना दिया। मैं कैसे वोट दे सकता हूं? मेरा यकीन मानो, मैं नरेंद्र मोदी को वोट कैसे दे सकता हूं? मैं बीजेपी को वोट कैसे दे सकता हूं? आप सोच कर देखो, मेरे दर्द को समझो। मैं हरियाणा का एक किसान हूं। मुझे घसीट घसीट कर सड़क पर मारा गया, मेरे रास्ते में कीलें ठोकी गई, मुझे दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया गया अपना दर्द सुनाने के लिए। हमें दिल्ली भी नहीं जाने दिया गया नरेंद्र मोदी को उनके वादे याद दिलाने के लिए। मैं कैसे वोट दे सकता हूं? मेरे देशवासियों, मेरा यकीन करो, मैं हरियाणा हूं। मैं मोदी को वोट कैसे दे सकता हूं? मैं उस मोदी को के कहने पर वोट कैसे दे सकता हूं? उस बीजेपी को वोट कैसे दे सकता हूं जिसने हमें दिल्ली पहुंचने नहीं दिया, बुलडोजर बिछा दिया, वाटर कैनन चलाए गए, गोलियां चलाई गई, हमें रौंदा गया, हमें आज भी रोक कर रखा गया है हमें दिल्ली पहुंचने से, हमें अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने से। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमको कहा गया कि आप घर जाइए, आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। इसी मोदी ने कहा आकर के कि मुझसे गलती हुई, किसान बिल वापस ले रहे हैं। किसान बिल पिछले दरवाजे से मोदी ने लागू भी कर दिया। हमें हमारे शहीदों को संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। क्रूरता की सारी हदें पार करने वाले नरेंद्र मोदी को मैं वोट कैसे दे सकता हूं? मैं एक स्वाभिमानी किसान हूं, मैं हरियाणा का किसान हूं। मैं वोट कैसे दे सकता हूं? मैंने वोट
मोदी को नहीं दिया, मैंने वोट बीजेपी को नहीं दिया, फिर भी मोदी जीत गए। सरकार बनाने वाले हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए। पूरे देश से मेरी यह विनती है, हरियाणा खतरे में है, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरा देश खतरे में है नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी के कारण, नरेंद्र मोदी जैसे माफिया सरकार के कारण, मोदी और अडानी के कारण। कैसे वोट दे सकता हूं? नरेंद्र मोदी ने अपने किए हुए वादे आज तक एक भी नहीं निभाए, हम कैसे वोट दे सकते हैं? आज भी हम अपनी फसलें लेकर के घूमते हैं, खरीदार नहीं मिलता। हम एमएसपी की गारंटी चाहते थे, हमें नहीं दिया गया। बदले में हमारे रास्ते में कीलें बिछाई गई, बोल्डर लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमको मारा गया, गोलियां चलाई गई, और आज भी हम सड़क पर बैठे हैं। हमारे साथ ऐसा कोई अन्याय नहीं है जो एक इंसान पे करे, वो सब कुछ किया गया हमारे साथ। हम वोट कैसे दे सकते हैं? मेरा भरोसा करो। मैं हरियाणा का किसान हूं। मेरा बेटा रिटायर हो चुका है, लेकिन अब वो निराश है, उसे पेंशन नहीं मिलती, उसका पेंशन छीन लिया गया। मैं कैसे वोट दे सकती हूं? मैं हरियाणा की महिला हूं। आप सोच कर देखिए, हमें अपना घर चलाने के लिए, इस महंगाई में, इस कमर तोड़ महंगाई में अपना घर चलाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे किसानों के साथ धोखा किया, हमारे किसानों की जमीन छीनने की कोशिश आज भी जारी है। हमारी उपज का मूल्य आज भी हमें नहीं मिल रहा है। आज भी हम आत्महत्या कर रहे हैं। हम किसान हैं, हम कैसे वोट दे सकते हैं? हम हरियाणा की मां, बहन, बेटी हैं, हम कैसे वोट दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? और क्यों? हम कैसे भूल सकते हैं अपने बेटियों के अपमान को? और तो और यहां तक कहा जा रहा है कि राम रहीम के कहने पर हमने वोट किया। अब हम इतने गिरे हुए, इतने नीचे गिर चुके हैं, अब हम इतने निकृष्ट हो चुके हैं कि एक बलात्कारी जिस पर बलात्कार साबित हो चुका है, वो जेल में रहता है, रहना चाहिए, बाहर आता है और हमसे कहेगा कि वोट मोदी को दे दो, और हम वोट मोदी को दे देंगे। वोट बीजेपी को दे दो, हम वोट बीजेपी को दे देंगे। हम इतने भी गिरे नहीं हैं, हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं, हम इतने भी गंवार नहीं हैं, हम इतने भी नासमझ नहीं हैं। हमने वोट मोदी को नहीं दिया, हमने वोट बीजेपी को नहीं दिया, फिर भी बीजेपी जीत गई, सरकार बनाने जा रही है। कौन सुनेगा हमारा दर्द? कौन पलटकर देख रहा है हमारी ओर? पूरा देश स्तब्ध है। हमने वोट नहीं दिया, लोग जानते हैं कि हमने वोट नहीं दिया। लोगों ने कहा भी कि हमने वोट नहीं दिया, लोगों ने कहा भी कि बीजेपी हार रही है, मोदी हार रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, दूसरे लोग जीत रहे हैं, फिर भी मोदी जीत गए। लोगों ने समझा भी। जब हम बाहर निकले, वोट देकर हमसे पूछा गया तो हमने कहा हमने वोट मोदी को नहीं दिया, फिर भी मोदी जीत गई। आखिर कैसे? मेरी आवाज कोई तो सुनो। मेरे वोट लूटे गए हैं, मेरे वोटों पर डाका डाला गया है, मेरे मतों पर डाका डाला गया है, मेरे वोट लूटे गए हैं और लूट करके मोदी ने जीत हासिल की है। कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई तो मुझे समझने की कोशिश करो।
मेरे हालात नरेंद्र मोदी के अत्याचार, नरेंद्र मोदी के दुराचार, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी का अत्याचार को सहते सहते हम छिन्न भिन्न हो गए हैं, बिखर गए हैं। टूट रही है अब आशाएं, उम्मीदें टूट रही हैं। कब तक हम बैठे रहेंगे सड़कों पर अपनी उम्मीदों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर? हमने वोट नहीं दिया है। यह धोखा चुनाव आयोग ने किया है। यह धोखा नरेंद्र मोदी की सरकार की सिस्टम ने किया है। यह धोखा यहां के डीएम सीएम जो भी हैं उन्होंने किया है हमारे साथ। हमने वोट नहीं दिया है, हमने मोदी को वोट नहीं दिया है, हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। कोई तो भरोसा करो। आज अगर यह आवाज नहीं सुनी जाती है, अगर आप मेरा भरोसा आज नहीं करते हैं, तो महाराष्ट्र भी मोदी जीतेंगे, झारखंड भी मोदी जीतेंगे। कोई मोदी को वोट दे या ना दे, मोदी ही जीतेंगे। और अगर इतना अत्याचार, इतना दुराचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना अन्याय हो रहा है, तो फिर यह चुनाव की नौटंकी क्यों? चुनाव आयोग को बंद कर दो, नरेंद्र मोदी को देश का राजा डिक्लेयर कर दो और उन्हें अपने तरीके से सारे प्रदेशों में सरकार बनाने दो। चुनाव पर पैसे खर्च क्यों? यह नाटक क्यों? यह नौटंकी क्यों? यह ड्रामा क्यों? हमने वोट नहीं दिया है। मैं हरियाणा बोल रहा हूं, मेरी आवाज सुनो। और अगर मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे, अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, अगर मेरी आवाज, मेरा दर्द आप नहीं समझ पाओगे, तो हरियाणा के बाद, हमारे बाद झारखंड भी नहीं बचा पाओगे, महाराष्ट्र भी नहीं बचा पाओगे, इस देश को नहीं बचा पाओगे। ये माफिया जो सरकार के नाम पे एक गैंग चला रहे हैं, इस देश को इसी तरह लूटते रहेंगे, पूरे देश को छिन्न भिन्न करते रहेंगे, पूरे देश को लूट करके मोदी और अडानी अपनी जेबें भरते रहेंगे। मोदी के अत्याचार, अडानी के अत्याचार, इन माफियाओं की साजिश का शिकार सबसे ज्यादा हरियाणा हुआ है। हम नशेड़ी नहीं हैं, हम नशा नहीं करना चाहते, लेकिन ये मोदी और ये अडानी मिलकर के ये हमें नशेड़ी बना रहे हैं। हम मोदी को वोट कैसे दे सकते हैं? हमने मोदी को वोट नहीं दिया है। कोई तो मेरी आवाज सुने, कोई तो मेरा भरोसा करे। एक किसान होकर नरेंद्र मोदी जैसे अत्याचारी को वोट कैसे दे सकते हैं? हम हरियाणा की एक महिला होकर, एक मां होकर, एक बेटी होकर नरेंद्र मोदी के अत्याचारों को हम कैसे भूल सकते हैं? हम मोदी को वोट कैसे दे सकते हैं? हम बीजेपी को वोट कैसे दे सकते हैं? कोई तो मेरी आवाज सुनो। कोई तो मोदी और मोदी के माफिया गैंग से हमें बचा लो। 10 साल तक ये हमें लूट रहे थे। उम्मीद थी, हमने वोट नहीं दिया। हम नहीं चाहते थे मोदी की सरकार, हम नहीं चाहते थे किले बिछाने वाली सरकार, हम नहीं चाहते थे गोलियां बरसाने वाली सरकार, हम नहीं चाहते थे बॉर्डर राह में अटकाने वाली सरकार, हम नहीं चाहते थे सड़कें खोदने वाली सरकार, हम नहीं चाहते थे। हमने वोट नहीं दिया है। कोई तो मेरी आवाज सुने। और आवाज, मेरी आवाज सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे महाराष्ट्र भी नहीं बचाया जा पाएगा, झारखंड भी नहीं बच पाएगा, पूरा देश नहीं बच पाएगा। ये पूरे देश को लूट रहे हैं, पूरे देश को कंगाल कर रहे हैं। हर देश के एक एक आदमी की जेबें काट रहे हैं। जीना दूभर कर दिया है महंगाई से। हमारे बच्चे, पूरे देश के बच्चे बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। हम मोदी को वोट कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? हमने मोदी को वोट नहीं दिया है।
हम मोदी को वोट दे भी नहीं सकते। लोगों ने हमारा भरोसा भी किया, लोगों ने इसे सच माना, लोगों ने बताया भी, फिर भी मोदी जीत गए। कैसे? क्या यह डकैती नहीं है? क्या यह सीधे लोगों के मतों पर डाका नहीं है? हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने जिसे वोट दिया उस तक पहुंचने नहीं दिया गया है। हमने जिसे जिताया उसे हराकर दूसरे को जिताया गया है। हमारे साथ देशद्रोह किया गया है, हमारे साथ धोखा किया गया है। और हमारे साथ धोखा नरेंद्र मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, सरकार ने किया है, इस देश के सिस्टम ने किया है। कोई तो मेरी आवाज सुने। मैं हरियाणा बोल रहा हूं। और आज सबसे बड़ा अगर कोई दर्द है हमें, हमने वोट नहीं दिया फिर भी खुशियां मनाई जा रही हैं दुश्मनों के खेमों में, अपराधियों के खेमों में, माफियाओं के खेमों में। सरकारें बनाने जा रहे हैं ये माफिया मिलकर। कोई तो रोको यार, कोई तो बचा लो हमें इन दरिंदों से, कोई तो बचा लो हमें। मैं हरियाणा बोल रहा हूं। आज धीरे धीरे पूरा देश गुलामी की कगार पर पहुंच रहा है, गरीबी के गर्त में डूबता जा रहा है। 80 करोड़ पूरे भारत के लोग 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर हमें खड़ा कर दिया गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है। हमने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वोट नहीं दिया है और हमने बताया भी था कि हमने वोट नहीं दिया है। कब तक चलेगा यह डकैती? कब तक नरेंद्र मोदी के अत्याचारों को यह देश यूं ही सहता रहेगा? यह जवान यूं ही चुपचाप सहते रहेंगे? क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों नहीं बाहर निकलते? क्यों नहीं पूछते कि हमने वोट नहीं दिया तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई? आज वैसे भी चुनाव आयोग को बंद कर देना चाहिए। चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनाव की जरूरत क्या है? चुनाव के नौटंकी की जरूरत क्या है? अगर इसी तरह से चुनावों को जीतना है, अगर इसी तरह से माफियाओं की सरकार बनानी है, अगर इसी तरह से सिस्टम को चलाना है, चलना है, अगर इसी तरह से एक प्रदेश का दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक प्रदेश के दर्द को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, हम चिल्ला रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने वोट नरेंद्र मोदी को नहीं दिया है। हम उस पापी को वोट नहीं दे सकते जिसने 750 किसानों को सड़कों पर बिठाकर मार डाला और उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। हम उसे वोट कैसे दे सकते हैं? हमारे मां बहन बेटियों की इज्जत तार तार करने वाला ये अपामाधी और ये अपामाधी गैंग, ये अपामाधी उस पापियों के साथ खड़ा है। हम वोट कैसे दे सकते हैं? हमने वोट नहीं दिया है। और जाते जाते यह दर्द कभी नहीं जाएगा। जब हरियाणा पर यह आरोप लगाया जाएगा कि हम एक बलात्कारी, एक नृशंस, एक क्रूर, एक हत्यारे राम रहीम के कहने पर हमने वोट नरेंद्र मोदी को दिया, यह दर्द कभी नहीं जाएगा, यह दाग कभी नहीं धुलेगा। कोई तो सच को समझो, कोई तो दर्द को समझो, कोई तो मानो, कोई तो आगे आओ, कोई तो हमें बचाओ, कोई तो हरियाणा को बचा लो इन पापियों से, इन दरिंदों से।